खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। बलिया में स्वर्गीय शंकर दयाल पांडेय की 13वीं पुण्यतिथि पर गरीबों में 200 कंबल वितरित। पुत्र भाजपा नेता मोहिनीश कुमार पांडेय उर्फ राजू पांडेय। बलिया में स्वर्गीय शंकर दयाल पांडेय की 13वीं पुण्यतिथि पर भाजपा नेता मोहिनीश पांडेय उर्फ राजू पांडेय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में गरीबों में 200 कंबल वितरित किए गए। यह कार्यक्रम सामाजिक समरसता और गरीबों की मदद करने के लिए आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने स्वर्गीय शंकर दयाल पांडेय को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके जीवन और कार्यों को याद किया। मोहिनीश पांडेय उर्फ राजू पांडेय ने कहा कि उनके पिता एक महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया था। उन्होंने कहा कि उनकी पुण्यतिथि पर गरीबों में कंबल वितरित करना एक छोटा सा प्रयास है जो उनकी याद में किया गया है। यह कार्यक्रम न केवल स्वर्गीय शंकर दयाल पांडेय को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किया गया है, बल्कि समाज में गरीबों की मदद करने के लिए भी किया गया है। मोहिनीश पांडेय उर्फ राजू पांडेय ने कहा कि मेरे पिता एक अच्छे इंसान थे और इनकी कार्यों को हमेशा चर्चा में रहा। इस प्रयास की सराहना की और कहा कि यह एक अच्छी पहल है जो समाज में गरीबों की मदद करने के लिए की गई है। मैं मोहिनीश पांडेय राजू, भाजपा नेता, भृगुनगर सतनीसराय बलिया। राजू जी, आज किस तरह का कंबल वितरण रहा और ये कंबल वितरण करने का क्या उद्देश्य रहा? कंबल वितरण करने का उद्देश्य तो है कि गरीबों को जो कड़ाके की ठंडक जो पड़ रही है उससे राहत देने के लिए। दूसरी बात है कि मेरे पिताजी की पुण्यतिथि है आज के दिन। कौन सी पुण्यतिथि है सर? 13वीं है। 13वीं पुण्यतिथि। तो कितना खास रहता है आपके पिताजी जो आज आपने उनके पिताजी के याद में आज पुण्यतिथि पर लोगों को कंबल वितरण किया, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं हर साल करता हूँ, इस बार भी किया और ईश्वर ने यदि ये रखा तो आगे भी इससे भी बढ़िया होगा। जी, आज के युग में आप देख रहे हैं समाज कितनी बदल गया है। अपनी माँ जीते जी तो पूछते नहीं हैं और वृद्धाश्रम तक भेज देते हैं। उनके लिए क्या कहेंगे जो अपने जीते जी सम्मान नहीं करते? जो अपने माँ बाप को जीते जी सम्मान नहीं करते हैं उनको डूब कर मर जाना चाहिए। बाप माँ से बड़ा कोई नहीं होता इस संसार में। उनको भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजता है। यहाँ तो जो धनवान है अपने आप को बहुत उनके पास पैसा है, वो अपने पैसे के बल पर अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। जो धनवान है तो धनवान उनको मत कहिए। धन रहते हुए भी बेकार है लोग। वो लोग सबसे बड़ा धन है माँ बाप, जो पैदा किया है, आपको दुख सुख अपने सह के आपको बड़ा किया है, उसको आप वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं। वो व्यक्ति धनवान नहीं जिसके पास पैसा है और माँ बाप वृद्धाश्रम में। सर, लेकिन बात की जाए जिस तरह आज आप पिताजी की पुण्यतिथि 13वीं मना रहे हैं, क्या उस समय की जो आपके पिताजी आपको सिखाते थे कहीं ना कहीं कुछ बातें जो आपको काफ़ी भावुक करती है? पिताजी तो फक्कड़ किस्म के आदमी थे और वो जो है कभी गरीबी को नज़दीक से देखा है उन्होंने, और किसी गरीब को देखते थे तो अपना भी वस्त्र उतार के उसको पहना देते थे। क्या रहेगा, क्या सबसे श्रद्धांजलि देते हुए क्या कहेंगे पूरे बलिया? अब इसमें कहेंगे कि जिसके पास पैसा है, सामर्थ्यवान है लोग, वो गरीबों को मदद करें जाने में।